am Punyunuri. हाय, आई एम मर्तर बगरा और आज हमारे साथ मौजूद है लोअर सुबनश्री के एक प्रोडिजी Youngest boxer लोअर सुबनश्री की, जो कि ये बस 6 साल के है। और इस बस 6 साल में ही वो लोअर सुबनश्री के एक राइजिंग स्टार बन गए हैं। जिस तरह से हमारी लाइफ में कोई ना कोई गाइड करने के लिए चाहिए, उसी तरह से हमारे निकुम के भी निकुम के जो जर्नी में मेंटर था, जो उसको गाइड करते थे, वो आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि है उसके मेंटर, उसके कोच श्री ज्ञाति दादा सर। हाँ, तो चलिए हम उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो अपना नाम बताइए फर्स्ट। मेरा नाम तो निकुम है। और मेरा नाम ज्ञातितात है। तो हम निकुल से जानना चाहते हैं, आप बस 6 साल के हो, आपको किसने इंस्पायर किया कि बॉक्सिंग आप स्टार्ट करें? मेरा सर ने किस तरह से, कैसा आपको इंस्पायर किया? तो उसे बताइए तरह से बहुत अच्छी तरह से। ओ, तो आप कितना क्लास की हो? मैं क्लास 2 हूँ। तो निकुम, आपको बॉक्सिंग करते हुए कितना समय हो गया है? मेरा 2 महीना ऐसा हो गया। तो 2 महीना में आपका फेवरेट मूव और फेवरेट पंच अभी तक कौन सा है? मेरा 1 to back 2 है। 1 to back 2 बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। आपका कोई फेवरेट बॉक्सर है जिसको आप टीवी में देख के भी हम उसका जैसे बनना चाहता है, ऐसे सोचता है? समझो, मैं एक कसो भैया, हम उसका जैसा बनना चाहते हैं। बस तो भैया बनना चाहता है। तो आपको बॉक्सिंग करके आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है आपको? जो हमको बहुत अच्छा भी। मतलब कि कैसा बोला? अच्छा, थोड़ा सा बताओ। बहुत अच्छा लगता है। आप जब ट्रेनिंग करता है, आप जब अपना स्टेडियम में ट्रेनिंग करता है, आपका कोच होता है, तो आपको लाइक ये आपका ट्रेनिंग में कैसा लगता है? बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत तकलीफ होता है ना, बहुत फन होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसे? हमको बहुत तकलीफ लगती है, लेकिन हम तो करने में मजबूत होते हैं ना, हमको अच्छा भी लगता है करने के लिए। तो आपको अपना ये सर है, आपका जो कोच है, उसके बारे में एक आप ऐसा चीज़ बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपना कोच का बारे में। हम सर को बोलना चाहिएगा कि हमको थैंक यू, जो हमको बहुत गाइड किया है आगे बढ़ाने के लिए। और आप जब बड़ा होके कुछ बन जाने से या फिर अपना बॉक्सिंग में आप चैंपियन भी बन सकता है, तो आप उसमें अपना सर के लिए कुछ करना चाहता है? हाँ, आप क्या करना चाहते हैं अपना सर के लिए? हम बहुत कुछ जो भी सर मांगे वो दे देंगे। आई होप आपका ड्रीम सक्सेसफुल हो, आप बहुत आगे बढ़ो, बॉक्सिंग फील्ड में भी या फिर अदर फील्ड में भी आप बहुत आगे जाओ, मैं वही विश करती हूँ। तो अभी हम सर से आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। ये तो बस 6 साल के हैं निकू, तो लाइक इतना छोटा उम्र में तो मैक्सिमम पेरेंट्स पढ़ाई को ही पुश करता है। तो निकू के फैमिली किस तरह से इन्वॉल्व हुआ है और किस तरह सपोर्ट किया है इस बॉक्सिंग को लेकर? देखिए, ये जब ये आया मेरे उसमें फर्स्ट टाइम आया ना, तो जस्ट ये बाहर से देख रहा था, तो मैं इनको बुलाया, तो इसके साथ में दीदी भी था, तो मैं इनको बुलाया, तो बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है? उन्होंने बोला हाँ सर इंटरेस्ट है, करेगा? हाँ। तो बेसिकली जितना वो उनका पेरेंट्स है, तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बात कर लो आप, देन आप उसके बाद हमको बताना। तो उन्होंने अपना दीदी का साथ जो बेटा है उनको पूछा ना, तो उसके बाद दीदी ने बोला हाँ अगर टाइम होता है तो करने दो। तो उसके बाद मैं ज्वाइन कराया और थोड़ा देखा, अच्छा थोड़ा इंटरेस्ट था। उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा मूवमेंट सिखाया और उसके बाद खुद से थोड़ा थोड़ा करने लगा, तो मैं देखा कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसी तरह मैं हो गई। तो आप लोग किस तरह से आप बैलेंस करते हैं? क्योंकि 6 साल का है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोग को एक गाइड करने के लिए जब आप प्रैक्टिस करा रहा होता है। तो आप लोग किस तरह लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग? ये ऐसा होता है, निकुम सिर्फ नहीं है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे उधर। हाँ, तो उधर मैं इस तरह से डील करता हूँ कि उनको मैं डांटता भी हूँ और उनको समझाता भी हूँ ना, और थोड़ा पहले मैं उनको डांटता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कि इस तरह का ना करें। डिसिप्लिन में मैं सबसे पहले मैं उनको सिखाता हूँ कि डिसिप्लिन में आप रहना कैसा है। अगर आप डिसिप्लिन में रहना सीखेगा तो आप स्किल तो बाद में आप अपने आप से सीख जाएंगे, इस तरह से।
तो सर आपने जैसे बताया कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में आप बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उन लोगों का साइकोलॉजी जो अलग ही हो जाता है। तो उन लोगों को संभालना, एक को संभालना ही मुश्किल होता है, तो आप तो बहुत सारे को संभाल रहे हैं। तो बॉक्सिंग ये बहुत सीरियस स्पोर्ट होता है, उसमें कभी भी चोट लग सकता है। तो आप क्या स्पेसिफिक या फिर ट्रेनिंग या फिर मेथड्स टेक्निक बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो लोग सीखने के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करने के साथ साथ वो लोग का सेफ्टी को भी मेंटेन रख सके? ये जब मैं इन लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि मैं आसपास हमेशा रहता हूँ ये बीच ना, तो या फिर मेरे जो सीनियर्स जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को बोलता हूँ कि देखो, सेफ्टी फर्स्ट, आप सबसे पहले सेफ्टी देखना है, एंड देन उसके बाद आप बात का बात आप करना है ना। तो वही है। और इन लोगों का ट्रेनिंग जो होता है वो अलग सा होता है। बाकी जो ट्रेनिंग जिसका जो गेम आ रहा है, जिसका चैम्पियनशिप आ रहा है, उनका गेम लेवल अलग होता है, उनका ट्रेनिंग लेवल अलग होता है। तो इन लोगों का क्या है कि मैं हल्का फुल्का सा करा देता हूँ, एंड देन बेसिक को ध्यान देता हूँ। सर ये माना जाता है कि जो हमारा गुरु होता है, जो कोच हम लोग का ज़िंदगी में जो मेंटर होता है, वो हम लोगों से ज़्यादा हम लोगों का कैपेबिलिटीज़ को देख सकता है, हम लोगों का अंदर जाके देख सकता है कि हाँ ये क्या बन सकता है, ये इस फील्ड में अच्छा बन सकता है कि नहीं। तो आप निकुम में एज ए बॉक्सर उसके करियर में देख पाते हैं कि ये आगे जाके एक अच्छा बॉक्सर बनेगा, बॉक्सर में उसका करियर बन सकेगा? देखिए, वही है कि बच्चों में मैं देखता हूँ ना कभी कभी कि कभी कभी ऐसा, तो कोई कोई बच्चे जो होते हैं स्लो लर्निंग होते हैं ना, तो उनको मैं सबसे ज़्यादा उनको मैं ध्यान देता हूँ। अभी जैसे निकुम है, छोटे हैं, तो इतने छोटी उम्र में 2 महीने के अंदर में इतना मूव कर रहा है, सो डेट उनको मतलब इम्प्रेस हो गया इनको ना कि अरे बच्चा इतना सीखता है। तो इसलिए मैं जो वो है इन लोगों का ट्रेनिंग जो होता है मैं बहुत अच्छी तरीके से कराता हूँ। सर निकुम को लेके आपका जो इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा ड्रीम देखते हैं कि ये स्टेट में या फिर नेशनल वाइज में वो बॉक्सिंग का टूर्नामेंट खेलें? मैं वही देखता हूँ, नॉट ओनली निकुम, मैं हर मेरे जितने भी यहाँ में जो क्लब में आते हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको मैं एक चैम्पियन के तौर से मैं देखता हूँ कि मैं उनको इस तरह से ट्रेन करता हूँ कि आगे जाके कुछ ये कर सके अपनी ज़िंदगी में ना। इस तरह से मैं सबको देखता हूँ। सर हमने देखा कि आपके जो आप बहुत डिफरेंट एज कैटेगरीज का बच्चा लोग को ट्रेन करते हैं, तो उसमें ये क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? आप टाइम कैसे दे पाते हैं उन लोगों को? हाँ, ये बहुत अच्छा है। टाइम मेन इम्पोर्टेंट होता है टाइम। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई कोई जो होते हैं बच्चे जो कॉलेज अभी जो रिसेंटली जो तदु भी आया ना, उनको क्या क्या है कि अगर उन लोगों का अगर क्लासेस वो होता है तो उन लोगों को मैं अलग से क्लास करा देता हूँ, शाम को मैं करा देता हूँ। तो जैसे अगर मॉर्निंग को होता है तो मैं मॉर्निंग को करा देता हूँ। उसी बेसिक में कि ट्यूशन है तो उनको जल्दी आओ या लेट आओ, मैं उनके लिए रुक देता हूँ। सर बच्चे जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तब उन लोगों को कुछ समझाना मुश्किल होता है, नॉर्मली जनरली मुश्किल होता है। तो आप और एज एन एथलीट डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एथलीट के लिए। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो डिसिप्लिन रहे, साथ ही साथ उन लोगों का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे? देखिए ये मैम वही है कि उन लोगों को मैं नॉट ओनली बॉक्सिंग, हम हर चीज़ का मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ कि आप मेंटली फिट कैसा रहना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसा रहना है। और स्पेशली लेडी अगर लड़की है तो उस चीज़ को मैं उन लोगों को गुड टच एंड बैड टच में सबसे पहले सिखाता हूँ कि आपको कहाँ छुएगा तो किस चीज़ में छुएगा तो वो बैड है, एंड किस चीज़ में आपको नहीं छूने वो गुड है ना। मैं इस चीज़ का भी मैं उन लोगों को मैं बताता हूँ। अगर उस चीज़ से आप कैसा डील करना है कि कोई बच्चे यहाँ में मेरे क्लब में भी आते हैं, लड़की स्पेशली लड़की आते हैं, जो कभी कभी हमारा जो बॉडी कॉन्टेक्ट हो जाता है तो कोई को उन लोग अनईजी फील हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेडी फेस पे दिखता है सबको ना, तो उनको क्या करता हूँ कि मैं लेडी एक वो करके अपॉइंट करके करा देता हूँ इस तरह।
तो सर जी निकुम, मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि आप जब चैम्पियन बन जाएगा, बॉक्सर चैम्पियन बन जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? हम सबसे पहले सर को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसने हमको बहुत आगे बढ़ाया है। और अपना जो कम्युनिटी के लिए, अपना स्टेट के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करना चाहते हैं आप? बहुत कुछ करेगा। सबसे पहले आप क्या करेगा? हम जो इससे पहले सर को देखेगा ना, और उसके बाद और उसके बाद मेरा जो भी दोस्त है ना, सबको ना अच्छा से खिलो लेना। और ज़ीरो के लिए आप क्या करेगा? ठीक है। नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करेगा। और आप जो अभी ये स्टेडियम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टेडियम को आप लाइक और सुंदर से कैसे बना सकता है? आप लाइक आप जब बॉक्सिंग चैम्पियन बन जाएगा तो हम जो बहुत सुंदर बने। बहुत सुंदर बनाएगा। नया बिल्डिंग बना दे। ना चैंपियन बनेगा तो बन जाएगा ना। तो आप सब कुछ कर देना चाहते हैं सबके लिए। आप जब चैम्पियन बन जाएगा तब आप सब कुछ कर देगा। ठीक है। तो सर मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि हमने देखा कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो उसमें लाइक हमें किसी तरह से फाइनेंशियल एड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ इक्विपमेंट्स लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए। तो वो फंडिंग कैसे होता है सर? ये बहुत अच्छा बात बोला। फंडिंग देखिए तो ऐसा फ़िलहाल तो कुछ होता नहीं है। हमारे जो स्टेट से जो हमारे आवा जो है उन लोगों का थोड़ा योगदान देता है। देन कहीं से इधर उधर से हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, या कभी बच्चों के फीस से, तो ऐसा मैनेज करके हम वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। या इक्विपमेंट्स खुद का पर्सनल जो अफोर्ड कर सकता है, उन बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप अपना किट खरीद लें, ना कि दूसरा से मांगे ना। तो इस तरह का मैं मैनेज कर लेगा। तो सर हम बोल सकते हैं कि 50% आपका पॉकेट से ही इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ जी जी हाँ। थैंक यू सर हमें टाइम देने के लिए। ओके। तो हमने तायो निकुम जो कि बस 6 साल के हैं, और उनके कोच ज्ञातितात सर, उनका जो जर्नी था बॉक्सिंग में उसको देखा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम विश करते हैं निकुम को कि वो आगे जाके विद कोच ज्ञातितात का मेंटरशिप से कि वो आगे जाके बहुत बड़ा बॉक्सिंग में कुछ कर दिखाए, हमारे स्टेट को अपना जो नाम है वो रोशन करे। तो हम निकुम को इसी के साथ गुड लक विश करते हैं।